हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। तो आज हम लोग लेकर आए हैं कंप्यूटर का जो आरआरबी जेई सीबीटी एग्ज़ाम हुआ 22 तारीख को। वो 2 शिफ्ट में हुआ था, तो उसके 20 क्वेश्चन आए हुए थे 10-10 करके। तो वो लेकर के आए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो उसमें हेल्पफुल हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। और आज का जो पहला सवाल हमारा है वो है, विच फंक्शन की इज़ यूज्ड टू मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो और अगर उसे मूव करना है टेक्स्ट और ग्राफिक्स को, तो कौन सा फंक्शन की इसके लिए इस्तेमाल होगा। और फंक्शन की उसको कहते हैं, जो आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर वाला बटन होता है उसे हम लोग कहते हैं फंक्शन की। तो इसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है F2। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल टूल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कि कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल टूल जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है। तो फायरवॉल टूल का जो फंक्शन होता है वो होता है कि मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। कि जितने भी आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक होते हैं उसको कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग MS Excel functions is used to convert a numeric value into a text with a specific format। कि MS Excel में अगर हम लोगों को कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब नंबर वाला वैल्यू है, और अगर उसे चेंज करना है टेक्स्ट में, तो हम इसे किस स्पेसिफिक फॉर्मेट में डालेंगे कि वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम डालेंगे ये जो है ऑप्शन 4 हमारा, ये वाला टेक्स्ट और ये ब्रैकेट। तो ये फॉर्मेट डालने से जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा टेक्स्ट में। अगला सवाल है, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। कि ये लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है, विच फार्मूला शुड बी एंटर्ड इन सेल C2 टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज ऑफ सेल्स A2 एंड B2 इन एक्सेल। एक्सेल में आप देखे होंगे कि इस तरह से स्प्रेडशीट बना हुआ होता है। तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोगों को जो सेल C2 है उससे मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है सेल A2 और B2 में, तो इसके लिए हम लोग कौन से फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो ये जो फार्मूला है कि एक सेल को दूसरे सेल से मल्टीप्लाई करना, ऑप्शन 3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर फायरवॉल। कि कंप्यूटर फायरवॉल जो है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है कि ये बचाता है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस नेटवर्क होता है उससे प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which operating system is known for its open source nature and community driven development for desktop and laptop। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जाना जाता है अपने ओपन सोर्स नेचर के लिए और कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट जो कि यूज़ होता है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिनक्स। ये एक ओपन सोर्स नेचर का होता है। अगला सवाल जो है वो है, विच टाइप ऑफ रैम इज़ फास्टर एंड डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। रैम जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम। तो इसमें से कौन सा होगा, ये दोनों में से जो फास्टर होगा और इसको बार बार रिफ़्रेश करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जो एस रैम होता है, स्टैटिक रैम जो होता है, इसको बार बार रिफ़्रेश करने का ज़रूरत नहीं पड़ता और ये डी रैम से ज़्यादा फास्ट होता है। अगला सवाल जो हमारा है, वेयर कैन वन फाइंड द ऑप्शन टू चेंज अ पावर पॉइंट टेम्पलेट। अगर हम लोगों को पावर पॉइंट टेम्पलेट चेंज करना है तो हमको ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा। तो ये ऑप्शन हम लोगों को मिलेगा सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला रहता है वहाँ पे लिखा रहता है डिज़ाइन। जब हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आता है थीम्स। तो ये जो ऑप्शन 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कि पावर पॉइंट का जो टेम्पलेट है वो हम चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू क्लिक ऑन द फॉरवर्ड बटन इन एन ईमेल। ईमेल तो सबने यूज़ किया होगा, और जब हम फॉरवर्ड बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जो ओरिजिनल मैसेज होता है वो कॉपी हो जाता है न्यू ईमेल ड्राफ्ट में। तो जो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम लोगों को स्लाइड शो करना है शुरुआत से तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है F5। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है,
वो है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ फायरवॉल ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर, कि जो पर्सनल कंप्यूटर पीसी में जो है वो फायरवॉल यूज़ किया जाता है तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है फायरवॉल यूज़ करने का। तो इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है कि टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर। फायरवॉल का काम ही है कि जो हमारा पीसी है कंप्यूटर लैपटॉप उसे प्रोटेक्ट करे, जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस नेटवर्क से इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगला सवाल जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। अगर हम MS एक्सेल में जाएं, यहाँ पे स्प्रेडशीट का मतलब MS एक्सेल बोला जा रहा है। अगर स्प्रेडशीट में कोई कॉलम अगर हम न्यू कॉलम इंसर्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले गो टू होम में जाना होगा, गो टू होम, उसके बाद ऑप्शन आता है इंसर्ट उसके बाद ऑप्शन आता है इंसर्ट शीट कॉलम, उसके बाद हम इसे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सिक्योरिंग वंस स्मार्टफोन और टैबलेट। अगर हम कोई स्मार्टफोन और टैबलेट को सबसे पहले सिक्योर करना चाहेंगे तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो कि आम तौर पे आप भी करते होंगे ये चीज़ कि पासवर्ड सेट करते हैं एंड पिन प्रोटेक्टेड लॉक स्क्रीन लगाते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल जो है वो है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द F4 की इन MS एक्सेल व्हेन एडिटिंग अ सेल रेफरेंस इन अ फार्मूला, कि जो F4 है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है वो भी MS एक्सेल में जब हम लोग एक सेल रेफरेंस जो होता है फार्मूला का उसे जब हम एडिट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि टॉगल्स बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। अगला सवाल जो है वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कॉलेशन ऑप्शन इन द प्रिंट सेटिंग, कि प्रिंट जो होता है उसमें कॉलेशन ऑप्शन जो होता है उसका क्या पर्पस होता है। तो इसका जो पर्पस होता है वो होता है कि टू प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज अ सेट, कि अगर एक सेट में हम लोगों को डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो उसके लिए ये फंक्शन होता है। कॉलेशन ऑप्शन पे क्लिक हम लोग करते हैं जाके। अगला सवाल है if you want the primary recipient to see that the others have received a copy of an email you should enter their email address in the field, कि अगर हम लोग किसी को ईमेल भेजें और देखेंगे कि वो इस ईमेल को कॉपी रिसीव करे तो हम लोगों को सबसे पहले जो ईमेल एड्रेस है उसमें क्या भरना होता है। तो उसमें सबसे पहले जो भरना होता है वो होता है CC। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ CPU, कि इनमें से CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो इसका जो कंपोनेंट होता है वो कैश मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जो हार्ड डिस्क होता है ये CPU का पार्ट नहीं होता है। अगला सवाल है व्हाट डज PCB स्टैंड फॉर, कि PCB का फुल फॉर्म क्या है। तो PCB का जो फुल फॉर्म है वो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला सवाल है व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंप्यूटर इज़ पुट इनटू स्लीप मोड, कि जब हम कंप्यूटर को स्लीप मोड में छोड़ते हैं तो इससे क्या होता है। तो इससे ये होता है कि ये जो सेशन एक्टिव है इट कीप्स द सेशन एक्टिव इन रैम वाइल यूजिंग मिनिमल पावर, कि स्लीप मोड जाने से क्या होता है कि जो मिनिमल पावर है उसे यूज़ करें। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था। ये सेशन हम लोग का थोड़ा फास्ट हुआ है। आई होप आपको पसंद आया हो और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप ज़रूर वॉच करें और चैनल को ये सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबके लिए हेल्पफुल हो जाए। थैंक यू सो मच।